श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि साल का सबसे विशेष दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आ गया है और पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय, जो कि आपको तुलसी की डंडी और तुलसी के पत्ते का जन्माष्टमी उपाय करना होता है। गुरुदेव ने यह उपाय खास करके उन व्यक्तियों को करने के लिए कहा कि जब आपको लगे कि आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, आपके मोहल्ले में या जिस जगह पर भी आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, खुद पूज्य गुरु जी के वचन है, वहां आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान हो, आपकी बात का महत्व दिया जाए, सब आपका आदर करें, जीवन में पैसे, धन और कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही हो, या फिर कोई हृदय की बात, कोई विशेष मनोकामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस जन्माष्टमी के दिन तुलसी की डंडी और पत्ते का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में इस पूरे उपाय को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। सबसे खास और सबसे विशेष उपाय, जो कि आपको तुलसी की डंडी और पत्ते का उपाय करना होता है। गुरुदेव ने 2 तरीके से इस उपाय को करने के लिए कहा। पहला कि अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती रहे, आप जहां पर रहें आपका मान सम्मान हो, आपकी इज्जत बढ़े, आपके परिवार की, आपकी सत्ता बढ़े, है ना, आपका वैभव बढ़े, तो इस उपाय को करना है। और दूसरा कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, चाहे वो स्किन से संबंधित हो या फिर शरीर में किसी तरीके की कोई पीड़ा रहती है, कोई कष्ट रहता है, सालों से वो बीमारी आपकी दूर नहीं हो रही है, तब आपको कैसे करना है। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे कि जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने मान सम्मान में वृद्धि, इज्जत और सत्ता के लिए बताया। गुरुदेव ने कहा, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला लगा हो उसके पास में आपको जाना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको तुलसी जी तोड़नी नहीं है, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आपको तुलसी जी तोड़नी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई सी भी सूखी तुलसी की डंडी या फिर उसकी जड़ मिल जाए तो वो आपको ले लेनी है, ठीक है। उसको आपको घिसना है और घिस करके ये वाला जो चंदन निकलता है, इसी के अंदर आपको थोड़ा सा मात्र गंगा जल मिला करके इसे घिसना होता है। ये इस तरीके से चंदन नहीं, आपको तुलसी जी की जड़ जब आप घिसते हो तो जो चंदन निकल करके आता है उसे बोला जाता है हरि चंदन, ठीक है। और ये भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय होता है। हरि चंदन आपको थोड़ा सा लगाना है, निकालना है। इसी हरि चंदन को आपको नारायण भगवान के पैरों से लगाकर, है ना, किससे, पैरों से लगाकर आपको इस थोड़ी सी हरे चंदन की मात्र थोड़ी सी बिंदी क्या करना है, अपने नहाने की बाल्टी में आज के दिन डाल करके और नारायण का नाम लेकर इस जल से स्नान करने के बाद व्यक्ति का सदैव जिस स्थान पर जाता है उसका मान सम्मान होना तय है, उसकी इज्जत में हमेशा बढ़ावा मिलता है। पहला तो काम गुरुदेव ने ये कहा। दूसरा कहा कि जब आपके शरीर से बीमारियां दूर नहीं हो रही है, कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, स्किन से संबंधित किसी तरीके का कोई रोग है, कोई कष्ट है, नहीं जा रहा है, तो एक काम कीजिएगा, तुलसी जी की मात्र एक छोटी सी सूखी डंडी आपको लेनी है, ठीक है ना। इस तरीके से तुलसी जी की एक डंडी छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है, उसी डंडी को लेकर के आपके नहाने वाली बाल्टी में ही आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है, 21 बार आपको घुमाना है। कितनी बार, 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। और घुमा करके उस डंडी को तो वापस से आप तुलसी जी के गमले में ही डाल दें, लेकिन जो ये जल है, इसी जल से आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, महाराज, उसके शरीर में चाहे किसी भी तरीके का कितना भी पुराना कोई रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ चल रही हो, वो सारी की सारी तकलीफें दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आज की रात्रि करना, यानी कि शाम के समय करना, बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में या परिवार में
धन और पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई हो, घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा मच जाता हो, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, किसी तरीके की कोई विशेष हृदय की बात जो आप बाबा से कहना चाहते हो, आज की शाम इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा कि ये जो तुलसी जी की डंडियां होती है ना, ये कोई आम डंडियां नहीं होती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत इसका सबसे बड़ा महत्व माना गया है। आपको तुलसी जी की सूखी हुई, ऐसी ऐसी सूखी हुई 7 डंडियां चाहिए। कितनी? 7 डंडियां चाहिए, बिल्कुल पतली पतली ले लोगे। उन्हीं 7 डंडियों का आपको दीपक बनाना है। कैसे बनाना है? जो आप 7 डंडियां लोगे, सभी को इस तरीके से सीध में रखना, और कोई सा भी एक मोली कलावा जो लच्छा होता है, सूती लच्छा, उस सूती लच्छे को आपको इसके ऊपर इस तरीके से क्या कर देना है? लपेट देना है ना। इस तरीके से ये बनती है बाती। किसकी बाती? तुलसी दल की बाती। आपको 7 तुलसी की डंडियों से और कलावे की मदद लेकर के इस तरीके से एक लंबी बाती आपको बनानी है। साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप आटे का दीपक ले लो, चाहे मिट्टी का, ठीक है। इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय का घी। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आपको इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ गाय का घी ही चाहिए। और इसके अलावा जो आपने एक बाती ली थी, उस बाती को भी गाय के घी में डुबो करके इसी दीपक के अंदर उस बाती को आपको लगाना है ना। तुलसी जी की 7 डंडियों की जो बाती है उसे लगाना है और उसे प्रज्वलित करना है, जलाना है। जला करके आपके घर में जहां पर भी नारायण भगवान के स्वरूप हो, लड्डू गोपाल जी हो, उन्हीं लड्डू गोपाल जी की आरती आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, जो व्यक्ति, नारी, स्त्री, बहन, बेटी तुलसी दल के दीपक से करती है, वो जिस भाव को लेकर के, जिस कामना को लेकर के इस उपाय को करती है, इस आरती को करती है, उसकी वो कामना इस जन्माष्टमी के दिन निश्चित रूप से पूरी होती है। ये पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था कि इस उपाय को आपको करना भूलना नहीं है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपको सभी लोगों को करना है। किन लोगों को करना है? ध्यान से सुनना कि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, कुछ भी कार्य करने जाते हो उसमें रुकावटें पैदा हो जाती है ना। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई शारीरिक या फिर कोई मानसिक कष्ट रहता है, मानसिक कष्ट है ना, तो इस वाले उपाय को इस जन्माष्टमी के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। आपको गुरुदेव का ये उपाय जरूर याद होगा कि जो ये 9 कन्याएं होती है, आपको 9 कन्याओं को आज के दिन एक विशेष जो दान देना होता है, जो कि आपके जीवन के सारे पापों से आपको मुक्त कर देती है। करना क्या होगा? मात्र आपको 9 दोने तैयार करने हैं। 9 दोने में सभी में क्या क्या रखोगे? ध्यान से सुनना इस जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहले उन 9 दोनों में आपको थोड़ा सा माखन रखना है। इस तरीके से माखन लेना है। उसी माखन के साथ में थोड़ी सी मिश्री आपको रखनी है और एक तुलसी का पत्ता। इस तरीके से आपको 9 दोने तैयार कर लेने हैं। और आपके घर के आसपास जो भी 9 कुंवारी कन्याएं, 10 साल से छोटी कन्याएं मिल जाएं, ये माता के स्वरूप होती है, ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इन 10 कन्याओं को, जो 10 साल से छोटी 9 कन्याएं हैं, उन्हें जो व्यक्ति अपनी कामना कहकर, अपना भाव लेकर के इस चीज को दान में देता है, पूज्य गुरुजी ने कहा वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का तो उपाय सभी जितने भी पति पत्नी है ना, उनके लिए सबसे विशेष उपाय है। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम कम हो गया है ना, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है, दोनों के मनोभाव नहीं बदल रहे हैं, यानी कि दोनों के मन नहीं मिल रहे हैं, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को पता है कि ये नंदलाल जी की आरती होती है, नंदलाल जी का दिन होता है जिन्हें झूला झुलाया जाता है, और उस झूला झुलाते समय ही, रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा दोनों पति पत्नी मिलकर के सबसे पहले सुबह ही या दिन में ही आपको एक काम कर लेना है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने? तुलसी के 2 पत्ते आपको लेने हैं। लेकिन वो दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए? जुड़े हुए तुलसी के पत्ते।
दोनों के दोनों तुलसी के पत्ते कैसे होने चाहिए, जुड़े हुए रहने चाहिए, यानी कि एक में से ही जब दो तुलसी के पत्ते इस तरीके से आपको तोड़ना है ना। दोनों ही तुलसी के पत्तों में आपको क्या करना है, एक एक हल्दी की बिंदी लगानी है। अब जब रात्रि के समय पर आप अपने घर पर ठाकुर जी का आगमन करेंगे, है ना, उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, तो अंत में क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं। तो उन्हें उन दोनों तुलसी के पत्तों को उनके सम्मुख में रख करके अपनी कामना कह करके, जो पति पत्नी दोनों साथ में मिल करके कान्हा जी को आज के दिन झूला झुला देते हैं अपनी कामना बोल करके, महाराज उनके बीच में सदैव प्रेम बढ़ने लगता है। और अगर प्रेम की कोई परिभाषा दे सकते हैं तो वे केवल मेरे कान्हा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।